फिल्म की शुरुआत में हमें दो आदमी को कब्रिस्तान से जाते हुए दिखाया जाता है। एक आदमी कब्रिस्तान में पेशाब करता है। अचानक एक सांप उस पर हमला कर देता है और दोनों को खत्म कर देता है। कुछ दिन बाद उसी कब्रिस्तान में नियाम अपने गुरु चेन चाओ के साथ शहर से आ रहे होते हैं। गुरु जी कब्रिस्तान में लाशों को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। नियाम उनका पीछा करता है। अचानक उन्हें कब्रिस्तान में एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। वो कहती है कि मुझसे दूर रहो। नियाम कहता है कि हमसे डरने की कोई बात नहीं है। मैं कटी हुई बॉडी के हिस्से को जोड़कर उसमें आत्मा डालकर उन्हें जिंदा करने का काम करता हूँ। लड़की कहती है कि क्या आप मेरी सहायता करेंगे? कुछ दिन पहले गुंडों ने मेरी बहन को मार दिया था। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है? लड़की उन्हें एक सुनसान घर में लेकर जाती है। घर के अंदर एक लड़की की लाश होती है जिसका सिर नहीं होता। नियाम पूछता है कि इसका सिर कहाँ पर है? वो दूसरे कमरे में एक बॉक्स को दिखाती है जिसके अंदर सिर को रखा गया होता है। नियाम कटे हुए सिर को निकालकर बॉडी के सामने रख देता है और अपने सुई धागे से सिलकर उसे जोड़ देता है और मंत्रों का उच्चारण करके आत्मा को बॉडी में बुलाता है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। जैसे ही वह दरवाजे को बंद करने के लिए जाते हैं, लड़की गायब हो जाती है। वो लड़की जिसका नाम शियाओ होता है, वो पर्दे के पीछे से आती है। उसके सिर पर सांप होता है। वे दोनों डर के मारे छिप जाते हैं, लेकिन शियाओ गुरुजी को ढूंढ लेती है और उनके शरीर से एक विशाल सांप निकलकर उन्हें मार देता है और उसकी बॉडी सूखकर गल जाती है। नियाम छिपकर देखता ही रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता। शियाओ कहती है कि दोबारा शरीर में आकर मुझे अच्छा लग रहा है और नियान पर हमला कर देती है। वह कहता है कि मुझसे तुम्हें क्या दुश्मनी है और वह उसे बेहोश कर देती है। अगली सुबह नियान एक शराब खाने में दिखाई देता है। जब उसे होश आता है तो वो कहता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया। शराब खाने की मालकिन वहाँ आती है और कहती है कि तुमने बहुत सारी शराब पी है, इसका पैसा कौन देगा? लेकिन नियान कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। इसके बाद वह उसे एक कमरे में लेकर जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है ताकि उसका पैसा वसूल हो सके। वह रात में हुई सारी बातों को भूल चुका होता है। जब नियान अपने घर के गेट के बाहर आता है तो वह अपने चेहरे पर लगे लिपस्टिक के दाग को छुपाने के लिए काला रंग लगा लेता है। हम देखते हैं कि सांपों वाली लड़की उसके घर पर आई हुई है। वह बताती है कि इन्होंने मेरी कल जान बचाई थी, मेरा घर नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊंगी? नियान की पत्नी युआन उस लड़की से मिलवाती है और कहती है कि तुम हमारे दूसरे घर में रह सकती हो। दरअसल शियाओ को नियान से प्रेम हो गया था, लेकिन नियान उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसे लगा कि रात को मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया था। इसके बाद हमें वहाँ के राजा को दिखाया जाता है जो कि काफी डरपोक होता है और खाने का शौकीन होता है, जो अपने आलसी सैनिकों से परेशान होता है। रात के समय शियाओ शराब वाली औरत को अपने घर लेकर जाती है और अपने कपड़े निकाल देती है। उसके बॉडी से एक विशाल सांप बाहर निकलता है और उसे डस कर खत्म कर देता है। उसके जहर के प्रभाव से उसका बॉडी सूख जाता है। युआन कहती है कि हमें शियाओ को कुछ कपड़े दे देने चाहिए, आज बहुत ठंड है, तुम क्या कहते हो? इतना सुनते ही वह तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वह भी उसे पसंद करने लगा था। नियान दरवाजे के पास पहुंचता है तो देखता है कि शियाओ नहा रही है, इसीलिए वो अंदर नहीं जाता। कुछ समय बाद शियाओ दरवाजा खोलती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगली सुबह हमें एक कॉमेडियन सांप पकड़ने वाले को दिखाया जाता है जो किसी के घर में बिना बताए उनका खाना और शराब पीने लगता है। उसका ना घर है ना कोई रहने का कोई ठिकाना। वह सांप की दुर्गंध का पीछा करते हुए शियाओ के घर में जाता है जहाँ पर एक लाश पड़ी होती है। वह लाश को सूंघकर पता लगाता है कि ये कैसे मरा है। अचानक सांप उसके ऊपर हमला कर देता है। दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती है, लेकिन वह इस काम में माहिर होता है, इसीलिए शियाओ वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें युआन को दिखाया जाता है जो शियाओ से मिलने के लिए जाती है, लेकिन शियाओ पीछे से आकर पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? युआन कहती है कि मैं तुमसे ही मिलने के लिए जा रही थी। वो दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। बातों ही बातों में युआन बताती है कि मैं माँ नहीं बन पा रही। शियाओ कहती है कि मेरी माँ की भी यही दिक्कत। फिर उन्होंने एक दवाई खाई, इसके बाद मैं पैदा हुई, मैं तुम्हें वो दवाई खिला सकती हूँ। अगली सुबह युआन शियाओ के पास जाती है। वह उसे बेड पर सुलाकर बेहोश कर देती है। बेहोश होने के बाद शियाओ के बॉडी से एक सांप निकलता है और उसे काट लेता है। सांप उसकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा जहर डाल देता है। कुछ समय बाद उसे होश आ जाता है तो वह अपने आप को काफी अच्छा महसूस करती है। शियाओ उसके ऊपर तंत्र विद्या करना शुरू कर देती है ताकि वह उसके पति को पा सके, क्योंकि उसे एक ऐसा पति चाहिए था जो उससे प्यार करे। वो युआन को अपने रास्ते से हटाने के लिए पूरा प्लान बनाती है। रात के समय राजा के पागल सिपाही शहर में छानबीन करते हैं। एक सिपाही दीवार से नीचे गिर जाता है, दूसरा
दूसरा दरवाजे को खोलकर अंदर आता है और कहता है कि डोर तो खुला था। इसके बाद वह दोनों शियाओ के घर में जाते हैं। अंदर शियाओ युआन को बेहोश करके अपने बॉडी से सांप बाहर निकालती है और उसे डसकर जहर उसके बॉडी में डालना शुरू कर देती है। सिपाही आवाज सुनकर खिड़की से देखते हैं। वह भयानक दृश्य देखकर बेहोश हो जाते हैं। सुबह उठने पर उसे एक दवाई पिलाती है और उसका काम पूरा हो जाता है। इसके बाद रात में युआन तैयार होकर नियान का इंतजार करती है। नियान उसके लिए हेयर पिन लेकर आता है। युआन उसे अपने बालों में लगा लेती और शियाओ द्वारा दी गई दवाइयां नियान को पिला देती है। उसके पीते ही उसे अपनी पत्नी की जगह शियाओ दिखाई देती है। वह दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन इंटीमेट के दौरान नियान बार बार शियाओ का नाम लेता है, जिसकी वजह से युआन हेयर पिन को निकाल देती है और उदास होकर रोने लगती है। इसके बाद युआन हेयर पिन को शियाओ के टेबल पर रख देती है। जाते समय उसे अलमारी से आवाज सुनाई देती है। वह अलमारी को खोलकर देखती है तो वहाँ बहुत सारी लाशें होती हैं। वो डर जाती है। तभी अचानक पीछे से शियाओ आ जाती है और कहती है कि तुम्हारा चेहरा इतना ठंडा क्यों है, और वह डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। युआन को समझ में आ गया था कि ये हम दोनों को अलग करने के लिए आई है और कई लोगों की जान भी ली है। वह नियान से कहती है कि हमें उसे यहाँ से भगा देना चाहिए। नियान कहता है कि उसने ऐसा क्या किया है, वो एक मासूम लड़की है। युआन जाकर राजा को सारी बात बता देती है। जब नियान बाजार से आ रहा होता है तो सफेरा सांप की दुर्गंध को पहचान लेता है और कहता है कि तुम्हारे पर खतरा मंडरा रहा है, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। नियान कहता है कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। सफेरा कहता है कि मुझे रहने के लिए रूम चाहिए। नियान कहता है कि मेरे पास जगह नहीं है, तुम शमशान में जाकर सो सकते हो। वो घर पर आकर देखता है कि सिपाही उसके घर की तलाशी ले रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई लाश नहीं होती। शियाओ को पकड़कर राजा के सामने पेश करते हैं। राजा उसे देखकर काफी डर जाता है और कहता है कि इससे पूछो कि खून किसने किया है। शियाओ बताती है कि ये काम हैवान का है और अगला नंबर आपका है। आपने उसे नहीं पकड़ा तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा, लेकिन एक तरीका है उसे पकड़ने का। शराब और मांस के टुकड़े से हम उसे पकड़ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नियान शियाओ से मिलने के लिए कारागार में जाता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ को माफ कर देना, ये सब उसकी गलतफहमी है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, यदि मैं कहूँ कि तुम्हारी पत्नी एक हैवान है तो क्या तुम मेरा विश्वास करोगे? नहीं ना, तो चले जाओ यहाँ से। वो दोबारा अपने घर आ जाता है तो देखता है कि बहुत सारे सैनिक उसके घर के अंदर खड़े होकर हैवान का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वह पूछने के लिए उनके सामने जाता है, सारे मिलकर भस्म उसके ऊपर फेंकने लगते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तभी युआन बाहर आती है। सारे मिलकर उसके ऊपर भस्म फेंकने लगते हैं और उसकी त्वचा जलने लगती है। वे सभी अपने हथियार से उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। वो कैसे भी करके वहाँ से बचकर जंगल में भाग जाती है। लियान को समझ में नहीं आता कि उसे क्या हो गया है। वो भी उसका पीछा करता है। उधर जेल के अंदर राजा शियाओ से माफी मांगता है और उसे छोड़ देता है। वो हैवान को पकड़ने के लिए पूरा प्लान बताती है और उसे पकड़ने के लिए जंगल में शराब और मांस के टुकड़े लटका दिए जाते हैं। शियाओ युआन को ढूंढ लेती है और कहती है कि तुम्हारे पेट में तुम्हारा बच्चा है, पर अफसोस अब तुम मरने वाली हो। युआन पूछती है कि तुमने मेरे साथ ही क्यों किया? वह कहती है कि मैं तुम्हारे पति को पसंद करती हूँ और तुम मेरे प्यार के बीच में आ रही थी, इसीलिए तुम्हें अब मरना होगा। और वो वहाँ से गायब हो जाती है। युआन कब्रिस्तान में जाती है जहाँ मांस के टुकड़े को लटकाया गया होता है। जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए जाती है, सिपाही उसके ऊपर जाल फेंककर उसे पकड़ लेते हैं और उसे घसीटकर शराब के गड्ढे में डाल देते हैं, जिससे उसकी बॉडी जलने लगती है। तभी उसका पति आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरी पत्नी है, ये कोई शैतान नहीं है। अचानक एक जलती हुई मसाल उसकी तरफ आती है और गड्ढे में गिर जाती है, जिससे युआन मर जाती है। जब सैनिक उसकी बॉडी को बाहर निकालते हैं तो उसके पेट से एक बच्चा निकलता है जो कि मर चुका होता है। नियान काफी उदास होता है और बच्चे को देखकर वहां दौड़ते हुए आता है और उसे उठाकर रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नियान और शियाओ अच्छे कपड़े पहनकर बैठे हुए हैं। नियान उसे पीने के लिए ड्रिंक देता है, लेकिन उसके पीने के कुछ समय बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो पूछती है कि तुमने इसमें क्या मिलाया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब नियान अपनी पत्नी की लाश के सामने बैठकर रो रहा था तो वही सपेरा उसके पास आता है और बॉडी को स्मेल करके बताता है कि ये सांप के काटने से मरी है, असली सांप तुम्हारे आसपास है, और कहता है कि मैं फ्री में तुम्हारा काम करना चाहता हूँ, और उसे एक दवाई देता है। शियाओ वहाँ से जंगल में भाग जाती है। वहाँ सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर शराब फेंक देते हैं, लेकिन वह सभी सैनिकों पर हमला कर देती है। सपेरा भी वहाँ आ जाता है और दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। नियान सुई और धागे से एक ट्रैप बनाता है जिसमें फंसकर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन शियाओ अपने बॉडी को दोबारा जोड़ लेती है और नियान पर हमला करने के लिए जाती है, लेकिन नियान अपने सुई और धागे की शक्ति से दोबारा उसके गर्दन को अलग कर देता है और बॉडी जलकर भस्म हो जाती है। उसकी खोपड़ी सूख जाती है और
और फिल्म खत्म हो जाती है।